साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि हम श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह कौन से थे जिसके कारण जिन ग्रहों के होने से वे हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज इसी कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे, अर्थात आज हम श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो ध्यान से देखिए। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ नीचे श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली दी जा रही है। इनका जन्म प्रयाग में सूर्योदय के 41:52 और 23 विपल बाद 19 नवंबर 1917 को हुआ। ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली दी जा रही है। इनका जन्म प्रयाग में, कहाँ हुआ? प्रयाग में सूर्योदय के 41:52 23 विपल बाद 19 नवंबर 1917 में हुआ। तो इन्हीं की कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। तो लग्न स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट इस प्रकार से है। देखिए, ध्यान से देखिए। लग्न है कर्क लग्न, ये कर्क लग्न की कुंडली है। सूर्य जो है कहाँ है? इनकी कुंडली में जो सूर्य है वो वृश्चिक राशि में है, 4 अंशक पर है। चंद्रमा मकर राशि में है, 5 अंशक पर है। मंगल जो है सिंह राशि में है, 16 अंशक पर है। बुध जो है वृश्चिक राशि में है और 13 अंशक पर है। बृहस्पति वृक राशि में है, 15 अंशक पर है। शुक्र धनु राशि में है, 21 अंशक पर है। और शनि कर्क राशि में है और 21 अंशक पर है। राहु जो है धनु राशि में है, 10 अंशक पर है। केतु मिथुन राशि में है और 10 अंशक पर है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। यहाँ पर जो है ग्रह स्पष्ट कर रखे हैं, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो आगे देखिए, अब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं कि ऐसे श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह थे जिन बलवान ग्रहों के परस्पर स्थान परिवर्तन से ऐसे महायोग हुए हैं, कुंडली में ऐसे महायोग बने हैं। तो ध्यान से देखिए, ऐसे कौन से आपसी ग्रह परिवर्तन थे। आपसी जो है क्या थे? ये स्थान परिवर्तन ग्रह थे, जो कि क्या थे? जिनके संयोग से, जिन ग्रहों के योग से जो है वे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। तो देखिए, ऐसी कुंडली जो है बहुत ही कम लोगों की
देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इनकी कर्क लग्न की, जैसे मैंने पहले यहाँ जो है लग्न स्पष्ट में बता लिया, कर्क लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में मंगल है, और उसके बाद जो है तृतीय चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव में सूर्य और बुध है, और षष्ठ भाव में शुक्र और राहु है, और सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में अष्टम नवम दसम भाव खाली है, और एकादश भाव में बृहस्पति है, और द्वादश भाव में केतु है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ऐसे कौन से जो है आपस में स्थान परिवर्तन करने वाले ग्रह थे जिनके कारण उनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। तो देखिए, इनकी जन्म कुंडली में लग्नेश सप्तम भाव में है तथा सप्तमेश लग्न में है। यहाँ पर देखिए, लग्न है इनका कर्क, और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामी सप्तम भाव में है चंद्रमा, और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात यहाँ पर जो है मकर राशि है। सप्तमेश क्या है? मकर का स्वामी हुआ शनि। तो शनि का स्थान आप परस्पर स्थान परिवर्तन का कर रखा है, और वह लग्न में बैठा हुआ है। यानी लग्नेश जो है कहाँ बैठा हुआ है? सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और सप्तम भाव सप्तमेश जो है लग्न में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थान परिवर्तन करने से जो है एक बहुत अत्यंत शुभ महायोग हुआ है, जिसके कारण जिन ग्रहों के कारण उनको जो है प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे देखिए, दूसरा जो है परस्पर स्थान परिवर्तन महायोग कहाँ पर बन रहा है? तो दूसरा महायोग है पंचम में, द्वितीय पंचम में है, और पंचमेश द्वितीय में है। यानी द्वितीय भाव का स्वामी। तो द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ पर जो है 5 का अंक है, इसलिए यानी सिंह राशि हुई। और सिंह राशि का सूर्य, सिंह राशिपति सूर्य, सिंह राशि का स्वामी जो है पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। सिंह राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? पंचम भाव में बैठा हुआ है। अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? पंचम भाव में बैठा हुआ है। और पंचम भाव का यानी यहाँ पर 8 का अंक है, इसलिए जो है यानी ये क्या हुआ? वृश्चिक का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? मंगल द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। इस प्रकार से इस द्वितीय भाव को धनेश भी कहते हैं। धन स्थान का स्वामी पंचम स्थान में है, और पंचम स्थान का स्वामी कहाँ है? धन स्थान में है। तो इस प्रकार से यह क्या हुआ? दूसरा महायोग हुआ। अब तीसरा महायोग देखते हैं। तीसरा महायोग कौन सा हुआ? षष्ठेश जो है लाभ स्थान में है, षष्ठेश लाभ स्थान में है, और लाभेश षष्ठ स्थान में है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह स्थान परिवर्तन शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह स्थान परिवर्तन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। और इसका प्रयोग यानी प्रैक्टिकल रूप में, सैद्धांतिक रूप में आप जो है यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर षष्ठी मतलब यहाँ पर 9 का अंक है, अर्थात धनुराशि हुई। तो धनुराशि का स्वामी जीवो मीन धनु स्वामी। धनुराशि का स्वामी जो है बृहस्पति एकादश भाव में है, और यहाँ पर 2 का अंक है, अर्थात 2 मतलब वृक। तो वृक राशि का स्वामी जो है यानी एकादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? वृक राशि का स्वामी
शुक्रो वृक्ष तुलाधिपति शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, समझ गए होंगे आप। यानी षष्ठेश जो है एकादश भाव में बैठा हुआ है, इसको लाभ स्थान भी कहते हैं और आय स्थान भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से लाभेश जो है षष्ठ स्थान में बैठा हुआ है और षष्ठेश जो है लाभ स्थान में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से ये 3 महायोग हुए। ऐसा भी उल्लेख मिलता है शास्त्रों में, यदि कुंडली में अगर एक ही भाव के स्वामी, मतलब एक ही बार स्थान परिवर्तन हो रहा हो, माना लग्न सप्तम में और सप्तम में इस लग्न में है, तो यही महायोग वैसे जो है श्रेष्ठ महायोग होता है। लेकिन यहाँ तो 3 जो है यानी पारस्परिक यानी स्थान परिवर्तन संबंध है। इस कारण जो है इन ग्रहों के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी यानी हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। तो इससे आप इस वीडियो को आप भली बात समझ गए होंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।